So we are the only insurance company which has got close to 35% foreign shareholding. You can buy your motor insurance, travel insurance, home insurance through our app. तकरीबन आज से कोई 25 साल पहले चला जाता हूँ बिकॉज दिस इज द सेम कंपनी दैट ब्रॉट इन द फर्स्ट व्हीकल ट्रैकर इनटू पाकिस्तान. Absolutely. 2022 का SECP ने एक रिपोर्ट निकाली थी जो there are 30 million registered vehicles in Pakistan. उसमें से 9 लाख are insured. Recently launched a pet insurance product. पेट इंश्योरेंस. Pet insurance. वेरी नाइस. Pet insurance दुनिया में एग्जिस्ट करता है. Why did it take us 70 plus years ठीक. to introduce it in Pakistan? So people don't generally go through the policy terms and conditions. बट वो इतनी मोटे बुकलेट भी तो होता है, वो कैसे पढ़ूंगा मैं बैठ के. मैं Absolutely correct. ठीक है. Easiest thing to do is यार FAQs तो पकड़ लो. There are companies in Pakistan whose asset base is 2-3 billion US dollars. उसको जब इंश्योरेंस चाहिए है, the Right. reinsurer has to be there. Which last year launched a pilot of cattle fattening fund. This was the first time in the history of Pakistan. आपका बैग गुम होगा वो भी कवर्ड है, आपका पासपोर्ट लॉस होता है वो भी कवर्ड है, आपकी फ्लाइट डिले होती है वो भी कवर्ड है, and so many other benefits. There is a general perception यार इंश्योरेंस जो है वो बहुत महंगी है. I'm glad that you asked this question. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील ज़रा आपकी खिदमत में हाजिर है. आज हम अपनी पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से. और फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत ही इंटेग्रल, एक बहुत ही कलीदी शोबा होता है जिसको कहा जाता है इंश्योरेंस, और उसका ऑफ कोर्स इस्लामिक वर्जन भी होता है जिसको तकाफुल कहा जाता है. अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करें तो ये इंश्योरेंस का जो सेगमेंट होता है वो किसी भी इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. कोई ट्रांजैक्शन हुई, कोई एसेट हुआ, कुछ भी हुआ, वो परचेज ही नहीं हो सकता जब तक उसका इंश्योरेंस कवर जो है वो ले लिया ना जाए. पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम ज़रा मिनहसुल कौम इंश्योरेंस से ज़रा भागते ही हैं. उसके पीछे ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात हैं. पहले कहा जाता था जी मज़हब का जो है, क्योंकि दीन में इंश्योरेंस के हवाले से कुछ ममानियत बाज़ उलमा कहते हैं, तो फिर उसका आप जानते हैं कि तकाफुल एक सोल्यूशन आया. लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन जो है वो ऐसी नहीं है जो कि इवन हमारे जो कंपेरेबल ममालिक हैं इस रीजन में वहाँ पर है. सो इस हवाले से बात करने के लिए, इंश्योरेंस के हवाले से बात करने के लिए, और स्पेसिफिकली जिस कंपनी से हमने ये मेहमान बुलाए उनके हवाले से बात करने के लिए आज बड़ा मज़ेदार एक डिस्कशन होने वाला है. आई थिंक इट विल बी गुड लर्निंग फॉर यू अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं. सो डू वॉच दिस पॉडकास्ट. मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, आकिफ ज़िया मलिक, हु इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस एट TPL Insurance Limited. So TPL Insurance Limited, by the way, I've been following this company for a long time now. मैं बल्कि कहूँगा कि right from the infancy. आमतौर से इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो 40-50 साल कहते हैं जी क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक बहुत सारी आपको पता है कि बड़ी पुरानी इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं. बट TPL इस लिहाज से मुनफरिद है दैट दे आर अमंग द न्यू कमर्स, यानी जो नई कंपनियां पाकिस्तान में आई हैं उसमें से एक कंपनी है. और क्योंकि इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी रही है उनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से रहा है, सो टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट इस कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है. सो चलें जी, अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं आकिफ ज़िया मलिक को और इनसे अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं. अस्सलाम वालेकुम आकिफ. वालेकुम अस्सलाम अदील. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. वेलकम, मोस्ट वेलकम जी. आकिफ, बाकी सारी बातें तो अभी हम तफसील से करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, आप माशाल्लाह बड़े सीजन इंश्योरेंस पर्सनल हैं, बड़े सालों से आप इंश्योरेंस कर रहे हैं. सो जो इंश्योरेंस वाला बंदा होता है, क्या उसकी पर्सनालिटी में ये चीज़ आ जाती है कि वो हर चीज़ को जो है वो रिस्क की नज़र देख रहा होता है, ये चीज़ भी कोलैप्स कर सकती है, ये भी गिर सकती है, इसकी इंश्योरेंस ऐसे हो सकती है, वैसे इंश्योरेंस हो सकती है. डज इट बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी? ये बात ये है कि इंश्योरेंस जो है ना वो कवर करती है खुदा न खास्ता वाले एलिमेंट को, जिसको हम कहते हैं नहीं खुदा न खास्ता ये हो गया आपके साथ. ठीक है. सो अनफॉर्चुनेटली उस स्टेज पर आ गए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 17-18 ईयर्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री दैट ये चीज़ जो है ना वो देखनी तो पड़ती है. बिल्कुल. एंड ऑब्वियसली एज एन इंश्योरर रिस्क मिटिगेशन टूल्स के ऊपर जो है ना वो काम भी करना पड़ता है. वेरी सिंपल एग्जांपल जी, अब घर के अंदर आप गार्ड रखते हैं. गार्ड रखने का एक बुनियादी वजह जो है वो इट्स अ रिस्क मिटिगेशन टूल. राइट. यार घर में जो है ना वो कोई आए ना, एंड रखते हैं या आप सिक्योरिटी कैमरास लगाते हैं
ऑल ऑफ दीज आर रिस्क मिटिगेशन टूल्स. सो वो येस, फ्रॉम एन इंश्योरेंस परस्पेक्टिव ऑब्वियसली घर के अंदर इस लेवल तक नहीं है कि जी बच्चों को भी देख रहे होते हैं, इसीलिए जो है वो एज एन इंडस्ट्री इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन इज लेस देन 1%. 2022 का SECP ने एक रिपोर्ट निकाली थी, जो रेगुलेटर हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. देयर आर 30 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स इन पाकिस्तान. ओके, 3 करोड़. 3 करोड़, उसमें से 9 लाख आर इंश्योर्ड. ठीक है, 9 लाख आर इंश्योर्ड. कमाल है. सो वाइल, एंड मज़े की बात ये कि बाय लॉ there is one insurance which is mandatory, and that is a third party insurance मोटर के लिए. आप खाली यही दिखा लें कि जी वो अगर 30 मिलियन गाड़ियों के या 30 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स के पास अगर वो मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी नहीं है. ये जो फैक्टर है कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिलेटिवली अनइंश्योर्ड कंट्री, यानी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन नहीं है. मैंने अपने इंट्रो में भी जो है वो यही बात की थी. बल्कि इंश्योरेंस का जहाँ जिक्र पाकिस्तान में होता है वहाँ पे आमतौर से ये बात ज़रूर मेंशन की जाती है. लेकिन आकिफ, दिस इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एज वेल. 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, सिर्फ चंद लाख लोगों के पास यहाँ पे इंश्योरेंस होती है. ऑल्सो अगर हम गाड़ियों की बात करें, आपने बताया जी 2 करोड़ गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे घूम रही हैं और सिर्फ 9 लाख गाड़ियाँ जो हैं वो इंश्योर्ड है. सो पाकिस्तान से बाहर कोई बंदा बैठा हुआ, कोई कंपनी, बड़ी कंपनी बैठी हुई और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रही हो, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है. इवन फॉर द कंपनीज ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, आप लोग तो ये कहना पड़ेगा ना कि यू गाइज हैव जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग सो Oh, फार. absolutely. And I think as a company, हमारा फोकस भी जो है वो इट्स मोर टुवर्ड्स द यंगर जनरेशन, बिकॉज ये वो जनरेशन है जो कि परहैप्स कहती है कि यार मुझे इंश्योरेंस की समझ बूझ ज़्यादा है. लोगों के पास एक्सपोजर भी बढ़ता जा रहा है, स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. वो बाहर भी जाते हैं, वहाँ पर भी जो है, इवन व्हेन यू गो टू अ कंट्री लाइक लेट्स से USA, जब आप जाते हैं और आप कहते हैं यार मैंने गाड़ी रेंट पे लेनी है, वो आपको कहते हैं कि अच्छा जी इंश्योरेंस साथ में जो है ना वो आपको लेनी पड़ेगी या लेनी चाहिए. सो हमारा एज अ कंपनी वी आर ऑल्सो फोकसिंग टुवर्ड्स द यंगर जनरेशन. द जेन ज़ीज़, मिलेनियल्स के पास फोकस कर रहे हैं. दैट इज़ वाई एज अ कंपनी हमारा फोकस इज़ टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, न्यूअर प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट्स जो है ना वो तो 30 इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना वो कर रही हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन दैट वी एज अ कंपनी are bringing to the industry is we are looking at newer production with newer products within the insurance sector, जो कि hopefully attract करेगी towards a younger generation, make their mindset कि यार इसके फ़ायदे भी हैं. It's actually a risk mitigation tool, it's a financial recovery tool. So Akif, do you think कि जो नई जनरेशन है, do you think they are more receptive to the message? आप जो मॉडर्न इस वक्त टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, so जिसको हम आमतौर से जेन जी कहते हैं, मिलेनियल्स कहते हैं, कंपेयर टू जेन एक्स या उससे पहले के जो लोग हैं उसके मुकाबले में, पीपल नाउ आर मोर रिसेप्टिव टू द मैसेज दैट यू आर ट्राइंग टू प्रोपगेट? बिल्कुल नज़र आता है, आई थिंक बिल्कुल नज़र आता है. एंड जो न्यूअर जनरेशन है दे ऑल्सो वांट कन्वीनियंस. अच्छा, वो अब उनकी कोशिश ये होती है कि यार सारा कुछ जो है वो ऐप के ऊपर कर लें. ठीक है, आई मीन इफ़ वी आस्क आवर लेट्स से पेरेंट्स कि जी आप ऐप के थ्रू बिल पे कर दें, शायद वो अभी भी घबराएंगे बिकॉज उसके ऊपर एक ठप्पा नहीं लगा हुआ होगा. ठप्पा ज़रूरी है, ठप्पा बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. हम लोग परहैप्स जो हैं वो अब स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड ईरा हमने कहा कि यार चलें ऑनलाइन पे करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. अच्छा, यंगर जनरेशन की जो है वो नीड्स भी थोड़ी सी फ़र्क होती जा रही हैं. टू गिव यू एन एग्जांपल, वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड अ पेट इंश्योरेंस प्रोडक्ट. Pet insurance. Pet insurance. Very nice. ठीक है, that you can actually insure your cat or your dog. You can imagine कि यार the opportunities exist. ठीक है, the opportunities exist. पूरी दुनिया के अंदर यार पेट इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट. बिल्कुल. Why can't we do it in Pakistan? Now the question is, will my grandfather or my father will buy pet insurance? Chances are no. But will my daughter force me to buy that product? Chances are yes. Makes sense. Absolutely. So that means yes, you're saying youth are more receptive to your message. आकिफ, मैं ज़रा अब आपको लाना चाहूँगा आपकी कंपनी की तरफ.
TPL इंश्योरेंस एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं TPL इस कंपनी का नाम लेता हूँ तो आई गो बैक 25 years एंड आई रिकॉल, काफ़ी सारे लोगों को ये बात याद आती होगी कि पहली बार पाकिस्तान में जो कार ट्रैकिंग या व्हीकल ट्रैकिंग या मोटर ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट लेकर आई थी वो यही कंपनी लेकर आई थी. इट ऑफ कोर्स वाज अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट. उस वक्त की वो बड़ी सुप्रीम किस्म की टेक्नोलॉजी हुआ करती थी. सो लेट मी आई मीन टेक अस थ्रू द जर्नी. जो TPL का जो सफ़र है ज़रा ये हमें लेकर जाइए कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो गाड़ियों में ट्रैकर्स लगा रही है, उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि वो इंश्योरेंस भी बेचना शुरू करे. All right, okay. So you have rightly said that the TPL as a group started with Tracker, and they are the ones who actually introduced trackers in Pakistan. Now, in 2006, the company decided कि यार अब इसकी एक integration की जाए, and they obviously the most obvious choice would be कि यार गाड़ियों के ट्रैकर बनाते हैं तो गाड़ियों की इंश्योरेंस में स्टार्ट सही बात. नाउ अच्छा इंश्योरेंस की परहैप्स 25, 28, 30 कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बट द कंपनी रियलाइज कि यार उन 25, 30, 28 कंपनीज का फोकस इज प्राइमरीली ऑन कॉर्पोरेट साइड. द रिटेल साइड इज अ सेगमेंट विच वाज मिसिंग. सो द कंपनी वेंट इनटू रिटेल सेगमेंट. सो आकिफ, जो एक और चीज़ आती है वो यही आती है नेचुरल, जिस टाइम की आप इस वक्त बात कर रहे हैं ये वो टाइम था कि जिस वक्त पाकिस्तान में गाड़ियों की सेल जो है इट्स स्काई रॉकेटेड. यानी उस वक्त जितनी गाड़ियों की इंटरेस्ट रेट्स वर वेरी लो, कंज्यूमर बैंकिंग का बूम पाकिस्तान में चल रहा था. बल्कि उसके बाद जब बूम के बाद बस्ट आया था तो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम उन नंबर्स को दोबारा रीच करने के लिए इंडस्ट्री को. सो यू थिंक वो कहते हैं ना कि इट वाज द गोल्डी लॉक जोन देयर इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इंश्योरेंस बिजनेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड एक अवेयरनेस भी जो थी ना इंश्योरेंस की, ठीक है, बिकॉज ऑफ गाड़ियाँ लगती भी हैं, गाड़ियाँ छिनती भी हैं, बिल्कुल, वो बढ़ रही थी. सो दैट इज़ व्हेन द कंपनी डिसाइडेड दैट विल गो इनटू द मोस्ट ऑब्वियस फिट विच इज़ मोटर इंश्योरेंस, एंड वी स्टार्टेड एज TDI, ट्रैकर डायरेक्ट इंश्योरेंस. एंड हमने ये कहा था कि जी वी विल सेटल योर क्लेम इन 45 मिनट्स. एंड उसके पीछे एक कैंपेन बनी थी, कॉल सेंटर का एक लोगों को आइडिया होना शुरू हुआ कि यार देयर इज़ अ कॉल सेंटर एज वेल. So you are not really working with a particular person, but you start working with a company. ठीक है, अदरवाइज इंश्योरेंस में जनरली एक सोच होती है कि यार मैं चूंकि इसको जानता हूँ तो मैं इसकी वजह से जो है ना इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपनी गाड़ी, अपना घर, व्हाटएवर इसके साथ इंश्योर करवाऊँगा. बट वी वेंट डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. और हमने वी स्टार्टेड ऑफ विद आवर मीडिया कैंपेन, वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस कि जनाब. एंड इन 2016 our till 2016 our close to 90, maybe 95% of our book was retail motor insurance. Right. So in 2016 the company decided कि जी we have the license, we might as well go in, we should also go into corporate, and that is when the company went into corporate. Even right now our 65% 2023 के हिसाब से would be motors. ठीक. इंडस्ट्री के अंदर और 35% हमारा कॉर्पोरेट होगा. इंडस्ट्री में ये बिल्कुल उल्टा होगा. अगर आप इंडस्ट्री की या टॉप कंपनीज़ की अगर आप जो हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे तो मे बी 70% वुड बी द कॉर्पोरेट बिजनेस, 30% वुड बी मोटर. आकिफ, हमारे व्यूअर्स की ज़रा अंडरस्टैंडिंग के लिए बताएं, बिकॉज आपका टाइटल जो है वो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सोल्यूशन. सो ज़रा ये बताइए कि ये कॉर्पोरेट सेल क्या होती है. मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं एक बैंक जाता हूँ फाइनेंसिंग के लिए. अब एज़ पर द स्टेट बैंक्स प्रूडेंशियल रेगुलेशन मुझे अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है. तो ज़रा मुझे ये बताइए कि ये जो मैं बैंक के थ्रू इंश्योरेंस लेता हूँ ये आपके यहाँ कॉर्पोरेट सेल में आता है या फिर ये रिटेल सेल में आता है? फॉर अस बैंक इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बट we are working with that individual. So for us, that is a retail sale. Okay. Okay. Right. Just like you go to a 3S, non-3S dealership. So whether it's bank or the 3S, non-3S, that becomes a via channel, a medium. Right? But eventually, we are communicating directly with that individual. Right. Now, corporate में companies like, let's pick a random name, Angro. Okay. ठीक है, Angro का कोल माइनिंग भी है, एंग्रो का फर्टिलाइज़र भी है, सो एंड सो फोर्थ.
सो उसकी जो एसेट इंश्योरेंस है दैट विल फॉल अंडर अ कॉर्पोरेट, एंड सिमिलरली उसके अंदर जो गाड़ियाँ भी होंगी दैट विल फॉल अंडर अ कॉर्पोरेट व्हीकल पॉलिसी. सो आकिफ, ये तो ज़ाहिर है गाड़ी की बात हुई, लेकिन ज़ाहिर है स्टार्ट आपका जो जेनेसिस कहते हैं, जो बिल्कुल फाउंडेशन थी, वो तो गाड़ियों की इंश्योरेंस से ही शुरू हुई. लेकिन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट यू गाइज आर अ फुल फ्लेज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ना हो. यानी कोई सा भी फिक्स्ड एसेट हो जिसमें ज़ाहिर है कोई कंपनी हो, कोई प्लांट हो, कोई फैक्ट्री हो, आप बिल्डिंग हो, आप हर चीज़ को, यानी ये मग है जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें, इसकी भी तो इंश्योरेंस हो सकती है ना. सो आप लोग हर फिक्स्ड चीज़ को या जनरल इंश्योरेंस हर चीज़ को देखते हैं, राइट? ऐसा ही है. ट्रू, बट वी आर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट हमारे डीएनए में जो है ना वो रिटेल है. ठीक है, ऑटो रिटेल. रिटेल, रिटेल. ठीक है. बिकॉज रिमेंबर रिटेल इज अ डिफरेंट एनिमल कंपेयर टू कॉर्पोरेट. ठीक. देखें कॉर्पोरेट में यू नो, पिकिंग द सेम नेम अगेन, एंग्रो, उसकी आपने एक पॉलिसी लिखनी है, राइट. ठीक है, और उसका क्लेम आएगा तो आपने उस एक पॉलिसी के अगेंस्ट क्लेम सर्विस कर देनी और बहुत बड़ा गेम में आता है. है. कॉर्पोरेट के क्लेम्स भी फिर बड़े होते अग्री, होंगे. ठीक है, बट आप इवेंचुअली यू परहैप्स नीड 2 people ठीक है. टू क्योंकि सारा काम कर रहे दो हैं, account ठीक है. manager एक देगा. अकाउंट, एक जो है वो Underwriting. क्लेम का कोई बंदा होगा, दूसरा हो सकता है कोई फाइनेंस वाला बंदा होगा जिसने उसका चेक बना के देता है, ठीक है. बट द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग एट रिटेल, रिटेल में you have to ensure maybe hundreds, tens of thousands of customers, and उनकी सर्विस रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको एक टीम रखनी पड़ती है. ठीक. So the mindset is different. Mindset becomes different. And उसका हमें जो फ़ायदा हुआ है ना, again there are bigger companies than TPL when it comes to, they are much more established. They have been in pre-partition, जी जी. pre-independence से जो है ना वो कंपनीज ऑपरेट कर रही Prehistoric हैं, times. प्री हिस्टोरिक टाइम से कर रही हैं. ठीक है. बट उनका माइंडसेट पूरे का पूरा इज कॉर्पोरेट बिजनेस. दे नो, दे डू इट मच बेटर देन अस. बट रिटेल में यू नीड अ डिफरेंट माइंडसेट, एंड रिटेल नीड्स कांस्टेंट इनोवेशन. रिटेल नीड्स, लाइक आई सेड, पेट इंश्योरेंस दुनिया में एग्जिस्ट करता है. Why did it take us 70+ years ठीक. to introduce it in Pakistan? And we have a product for home जिनके घर पे सोलर पैनल लगे होते हैं. It covers only their solar panel. अच्छा, Only their solar ये तो panel. बड़ी बिक्री होगी आजकल प्रोडक्ट ये वाली. ठीक है जी. अच्छा. ठीक है. आजकल बहुत चल रहा है सोलर पैनल का सीन. चल तो रहा है. ऑब्वियसली लोगों को ये भी टेंशन होती है कि जी 1st या 31st दिसंबर की नाइट पे, यू नो हाउ इट वर्क्स, यू नो देयर इज सम एरियल फायरिंग एंड सो फोर्थ. या. ठीक है. सो वो गोली ने ऊपर जाना है तो उसने नीचे तो आना है. बिल्कुल. अब वो नीचे आके वेदर आपके सोलर पैनल पे जाए या गाड़ी पे लग जाए या यू नो, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, रिटेल प्रोडक्ट्स बाय द वे. बिल्कुल. So these are some of the products which we have launched only because of that retail DNA. सो आकिफ, आपने बताया कि भाई कॉर्पोरेट बिजनेस, आई मीन इंश्योरेंस बाय डेफिनेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट बिजनेस. आपने कॉर्पोरेट बिजनेस की बात की बिकॉज कॉर्पोरेट में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक बड़ा क्लेम आ जाए एंड इट कैन वाइप ऑफ द एंटायर प्रॉफिटेबिलिटी, स्पेशली अगर हम मीडियम साइज कंपनीज वगैरह के हवाले से बात करें, अगर उन्होंने अपने रिस्क को ठीक से मैनेज ना किया हुआ हो. However, don't you think that retail business में the risk is well diversified, यानी आपका रिस्क बहुत सारे लोगों पे जो है वो डिवाइडेड हुआ होता है. सो हमारी जो वो पुरानी पाकिस्तान की ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो है कॉर्पोरेट का, डू यू थिंक कि वो TPL को जब देखते होंगे तो वो इस नज़र से देखते होंगे कि यार, एनवी से देखते होंगे कि यार ये कंपनी सो वेल डाइवर्सिफाइड एंड देखें रिटेल में छाए में, या फिर वो ये कहते होंगे कि नहीं नहीं यार, ये रिटेल हमारे बस की गेम नहीं है यार, हम इससे दूर ही रहें, ये TPL को यहाँ पे खेलने दो, हम कॉर्पोरेट बिजनेस में ही जो है वो खुश हैं. Again, the thing is, at the end of the day, I mean, you've worked in the corporate sector, ठीक है, so have I. When you retire from the corporate sector, or there has to be a purpose of existence, what is that purpose of existence? Right. If you have left the industry in a same way in which you entered, Right. तो आपने क्या वैल्यू एडिशन की? सही. ठीक है. आई थिंक TPL
एंड आवर मैनेजमेंट ऑलवेज थिंक्स कि यार कुछ ना कुछ तो करना चाहिए. If you are one amongst 30 companies, you close down tomorrow, nothing's going to change. पता भी नहीं चलेगा. पता भी नहीं चलेगा. Right. ठीक है. But that innovation, that retail DNA keeps us alive, keeps us working every single day. ठीक. And only because of that, the industry has respect for us. कि यार ये innovative काम करते हैं. Right. ठीक है, इनकी perhaps for the lack of better word खारी ज़्यादा होती है. हाँ, बिल्कुल. But ये कम से कम जो है वो innovative काम करते हैं. And that is a respect that we get from our industry peers, other industry professionals. आकिफ, आपने अपनी कंपनी के डीएनए के हवाले से बात की कि यार उसके डीएनए में जो है वो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी है, और मैं थोड़ी देर पहले भी इस हवाले से बात कर रहा था. बल्कि हाँ, ये एक एनेक्डोटल रेफरेंस मुझे टीपीएल के बारे में, जब वो ट्रैकिंग के सिर्फ ओनली ट्रैकिंग बिजनेस में होते रहे, तो मुझे इसी कंपनी के एक बड़े सीनियर इनके एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने ये बात मुझे बहुत साल पहले बताई थी कि पाकिस्तान में, बिकॉज उस ज़माने में आकिफ आपको याद होगा कि जो गाड़ियों की ट्रैकिंग होती थी वो एसएमएस के थ्रू हुआ करती थी, एसएमएस मैसेजेस. और अब तो खैर फिर बाद में जीपीआरएस आ गया, फिर 3G आ गया, 4G आ गया, अब तो गेम ही पूरी बदल चुकी है. लेकिन कहते ये हैं कि जो एसएमएस पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था वो एक्चुअली गाड़ियों की ट्रैकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए ही लॉन्च किया गया था. ऐसा ही है ना, राइट? सो मैं लाना किस तरफ चाह रहा हूँ कि बिकॉज यू गाइज आर एसेंशियली, अगर हम ट्रैकर के डीएनए या उसके जेनेसिस की बात करें तो इट इज़ टेक बेस्ड. सो हाउ डज दैट मैनिफेस्ट when we talk about TPL इंश्योरेंस कंपनी? बिकॉज देखिए, आपने ये बताया कि जी आप जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, मिलेनियल्स हैं, जेन जी है, जिनके पास अभी नया नया पैसा आया, नया नया पहली गाड़ी परचेज कर रहे हैं, पहली बाइक परचेज कर रहे हैं एंड ऑल. सो अब उनको वो कॉल सेंटर कॉल करके वो टीनी टीनी म्यूज़िक तो उनको सुननी नहीं है. उनको अपने एक मोबाइल जो है वो उठाना है और उसकी ऐप में जाना है और जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है. सो टेल मी, हाउ डज दिस टारगेट मार्केट और ये जो टेक्नोलॉजी का आपका डीएनए है, how does that manifest into reaching out to your customers? Okay, so when it comes to let's say a lot of things that we do, call center तो अपनी जगह, that's obviously that goes without saying कि आपके पास एक वो है, app है through which you can actually register your claims. Okay. ठीक है, you can actually register, you can download your policies, you register your claim, everything without actually talking to somebody. The other thing that we do is chatbot. Yes. ठीक है, so WhatsApp chatbot, you can actually register your claim, update your information, download your policy documents, everything that you need to do without TT की आवाज़ सुनने. बिल्कुल ऐसी. So we are moving towards that. We have launched these things. As I mentioned कि जी लोगों को awareness करवाना. Right. That is what we are trying to do, whether it is through our campaign or whether it is through our other channels that we use for creating that awareness. ठीक, great. Of course, for a company like TPL Insurance, जहाँ पे आप इतनी बड़ी बड़ी legacy companies के साथ deal कर रहे हैं, so what is generally your strategy? I mean, मैं auto plus non-auto, जिसमें हम फायर वगैरह और ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, मरीन आई बिलीव इज़ ऑल्सो कवर्ड, ये सारी इंश्योरेंस की जो लुगत है. हाउ डू यू गो अबाउट लाइक फेसिंग दोज बिग कंपनीज जो कि 50-70 साल से कर रहे हैं? हाउ बिग अ चैलेंज इट इज़ फॉर अ रिलेटिवली न्यू कमर लाइक TPL, लाइक एज अ, बिकॉज आप इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स यू आर द हेड ऑफ दैट बिजनेस, सो हाउ रिसेप्टिव डू यू फाइंड देम टूवर्ड्स TPL? Okay, so as part of our media campaign that you're doing, the objective is to let people know कि यार we do much more than just motor insurance. Okay. ठीक है, अभी भी जो है वो एक जनरल परसेप्शन नहीं, बट एक लिमिटेड नॉलेज है आई थिंक विद इन द इंडस्ट्री और विद इन द मास मार्केट कि यार TPL खाली गाड़ियाँ ही करती है. सो एक तो दिस इज टारगेटिंग, एक ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी, एक ब्रांड अवेयरनेस कि यार वी डू लॉट मोर थिंग्स देन जस्ट मोटर इंश्योरेंस. बट व्हेन वी and honestly speaking, we are not in competition with those established companies when it comes to businesses like fire, businesses like marine. We are not at all a competition. Okay. With them. ठीक है, those companies, they are much bigger and much established. But they've got a much bigger legacy compared to TPL in that particular category. ठीक.
But when it comes to retail business, Right. Takaful में we are the second biggest company of Pakistan. Okay. Right. Okay, when it comes to motor insurance, we are the third biggest company of Pakistan. This I'm talking about 2023 September numbers. Right. So motor insurance may we are obviously we are in competition with them, but when it comes to retail motors, we are the market leaders You are the market leader. when it comes to retail motors. That is great. So let us talk about now. Okay, let's come back from very serious discussion to let's come back with your advertising आजकल जो चल रही है. So जियो बेफिक्र के नाम से बिल्कुल सही. आपकी एक कैंपेन है. So tell us about that campaign. Like क्या पोजीशन करना चाहते हैं आप? What is at the end of the day end result? तो आप यही चाहते हैं कि जी प्रोडक्ट सेल हो. लेकिन जो मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा हो रहा है वो ये कि शायद सेल से ज़्यादा अवेयरनेस पे जो है वो फोकस है. सो टेल अस अबाउट दिस कैंपेन. Okay, so Geo Befikar, if whoever has seen it, if you look at it, इस तरह की नहीं है कि जी आप इंश्योरेंस जो है ना डरा के बेच रहे हैं. इट्स ऑल इट्स मोर ऑफ अ कॉमिकल कॉमेडी कि यार लुक एज अ कंपनी आपने कहा कि ब्रांड की भी देयर आर थिंग्स other than motor insurance that we do. Right. It is motor insurance, motorcycle insurance, mobile insurance, home insurance, travel insurance, etc. Right. And अगर आप उसको देखेंगे तो you will see कि जी it's targeting towards Gen Z. Okay. कि यार ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो इनकी इंश्योरेंस डिटेल कर रही है. And we are saying that you can actually buy these insurances through our app. You can buy mobile phone insurance through our app. Okay. You can buy your motor insurance, motorcycle insurance, travel insurance, home insurance through our app. सही. You don't have to come talk to a physical person. You don't have to come to our office. All you have to do is download the app, buy the insurance from there. ठीक. Everything is there. And this is a campaign that we have launched after 12 years. The concept again is to create awareness कि यार ये चीज़ें exist करती हैं. A lot of people don't realize. I mean, we are living in Karachi. हम सारों को ये डर होता है कि यार जो है वो मोबाइल छिन जाएगा, चोरी हो जाएगा या इवन टूट जाएगा. ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मोबाइल इंश्योरेंस की एग्जिस्ट करती है. अच्छा, इसमें ब्रेकेज भी कवरेज ब्रेकेज भी कवरेज है. ठीक है, वो भी एग्जिस्ट करती है. लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है. ठीक. कॉरपोरेट्स को इसलिए होगी बिकॉज उसको एज पार्ट ऑफ कॉरपोरेट पॉलिसी एम्प्लॉयज़ के लिए डाल देते हैं. बट एज एन इंडिविजुअल if you want to walk into an insurance company and tell them look, here's my mobile, I want to get it insured, chances are they'll say कि boss thank you very much, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, अब मेरे पास इंश्योरेंस नहीं, कल को मेरे पास जो है वो आ जाएंगे. But these products are readily available. Yeah. You don't even have to walk into an insurance company, download the app and buy the insurance. घर की इंश्योरेंस है. कराची में जब बारिशें होती हैं, there are areas which get flooded. There are houses whose basement get flooded. True. जनाब, फ्लडिंग से पहले या बारिशों के सीज़न से पहले आपने होम इंश्योरेंस करवानी है, करवाएं. बिल्कुल. इसमें थेफ्ट वगैरह भी कवर्ड होता है? इसमें थेफ्ट भी कवर घर में होता चोरी है, हो गई, वो भी कवर होता है. ठीक है, इसमें ये भी कवरेज एंड होती है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक शायद जो घर की इंश्योरेंस होती है उसका प्रीमियम भी बहुत लोअर साइड पे होता है. Okay. So I'm glad that you asked me this question. I'll give you a very simple example. In fact, I'll ask you a question. Yeah. If you were to travel to Dubai for 5 days, सही. okay, pleasure trip, आपके ख्याल में आपका क्या खर्चा लगेगा? मोटा-मोटा. काफ़ी अर्से अब मेरे ख्याल से टिकट हो गया आपका नेचुरली, एक टिकट कोई 80,000 70,000 ऐसी शायद होता होगा. ज़माना गुजर गया, थोड़ा सा बढ़ जाए. 1 लाख में बता रहा हूँ, बाकी कि मैंने बाकी काफ़ी सारे ट्रैवल नहीं किया तो मुझे पता नहीं है. बट मेरे ख्याल से बिकॉज वी आर फैमिली ऑफ 5, आई मीन फॉर दोज 5 days आई थिंक वी आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड कोई 7-8 लाख का तो खर्चा होना ही होना है, मोटा मोटा वीज़ा सब मिला. Fair enough. ठीक है, चलें, assuming 7-8 लाख रुपए का फैमिली. 5, a 1-week travel insurance, which covers a health benefit of $10,000 equivalent to
2.8 million PKR. For the entire family, इसकी कॉस्ट होगी परहैप्स 2,500 रुपये 3,000 रुपये एंटायर फैमिली, जनाब. वाओ, ठीक है. अमेजिंग. Now, in the degree of that 800,000, you know, the expense, एक हफ्ते का 5 बंदों का, जिसमें आपने खाना भी डाल दिया, रहना भी डाल दिया, टिकट भी डाल दिया, वीज़ा भी डाल दिया, ट्रैवलिंग, साइट सीइंग, व्हाटएवर इट इज़. ठीक है. यू सेड जी 8 लाख रुपए. ठीक है. और बॉल पार्क नंबर. उसके अंदर फॉर दैट एंटायर फैमिली, फॉर दैट 1 week, it works out to be approximately 3,000 rupees for a medical coverage of 2.8 million PKR, $10,000. आपका बैग गुम होगा वो भी कवर्ड है, आपका पासपोर्ट लॉस होता है वो भी कवर्ड है, आपकी फ्लाइट डिले होती है वो भी कवर्ड है, एंड सो मेनी अदर बेनिफिट्स. देयर इज अ जनरल परसेप्शन कि यार इंश्योरेंस जो है वो बहुत महंगी है. ठीक है. इट्स अ to me that is also something which needs to be highlighted. There's a perceived value. 1 करोड़ रुपए की गाड़ी, assuming 2% प्रीमियम, 2 लाख रुपए का मोटा मोटा बॉल पार्क अमाउंट बन गया. सही है. उस गाड़ी की हेडलाइट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द हेडलाइट. ठीक है. वो हो सकता है 4 लाख रुपए की हो या 3 लाख रुपए की हो. पॉसिबल. उसका बम्पर जो है, उसके साइड व्यू मिरर ही जो है वो शायद लाख रुपए के हो. सही बात. ठीक है. सो देयर इज अ परसीव्ड वैल्यू. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड और दे परहैप्स डोंट नो यार इंश्योरेंस इज एन एग्रीगेशन ऑफ पूल. अगर 100 बंदों ने प्रीमियम दिया है, उसमें से हो सकता है 3 का क्लेम आए. ठीक. बट वो 3 कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है. उन 100 बंदों में से इट कुड बी 3 people, 4 people, 5 people. एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम एन एसेट परस्पेक्टिव, एसेट आपका करोड़ रुपए की गाड़ी के ऊपर अगर आप 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं, सो इंश्योरेंस कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि जनाब कोई 75 गाड़ियाँ में से एक गाड़ी अगर छिनेगी या टोटल लॉस होगी, तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ भी नहीं कमाया. So true. Absolutely. Okay, because they are going to be paying a claim of 1 crore against a premium of let's say 150,000 per vehicle. So they are expecting कि जी 70 गाड़ियों के अंदर अगर कोई क्लेम नहीं आएगा, 70 में से एक गाड़ी का भी अगर क्लेम आ गया, इंश्योरेंस कंपनी हैज नॉट मेड एनी मनी. आई थिंक ये परसेप्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. और आपने ट्रैवल की एग्जांपल दी. मेरी वालदा ट्रैवल करती हैं, कनाडा जाती हैं, वो कुछ महीनों के लिए जाती हैं, और हम उनको इंश्योरेंस हमेशा उनकी कवरेज लेके भेजते हैं. एंड इट इज़ सच अ लो अमाउंट. आई एग्री. एक बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है, लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड मेरे साथ होता है, बिकॉज खुदा ना खास्ता किसी मगरबी मुल्क में कोई अगर कोई मेडिकल केस आ गया, तो आपकी तो जितनी सेविंग्स हैं, पाकिस्तान में सेविंग्स आपकी ख़त्म हो जाती हैं. मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर योर फैमिली यार. खुदा ना खास्ता, क्योंकि अब मेडिकल केयर, प्राइवेट मेडिकल केयर हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव. गाड़ी की आपने 1 करोड़ की एग्जांपल, उसमें भी मेरा हमेशा लोगों को, बिकॉज आई एम अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड तकाफुल वट एवर यू वांट, मैं कहता हूँ यार गाड़ी की प्राइस में बिल्ड कर दो. देखिए गाड़ी अगर तुम 1 करोड़ की ले रहे हो, तुम 1 करोड़ 2 लाख की भी गाड़ी लोगे. बिल्कुल ठीक. नहीं यार 2 लाख महंगी हो गई, गाड़ी का प्लान कैंसिल. ऐसे नहीं होता. वंस यू हैव बीट अप योर माइंड. चले हम 1 करोड़ तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, 40 लाख की एक गाड़ी है, उसका प्रीमियम मिला के वो 40-41 लाख हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया. सो ये एक माइंडसेट का इशू है. आकिफ, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पाकिस्तानी इंश्योरेंस मार्केट है, what are the areas of expansion, what are those opportunities you're looking at? मैं especially TPL insurance के point of view से बात कर रहा हूँ. What is the company's plan? क्या जहन में है उनके? Where do you guys want to see? I know बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछ ली हैं, but you can synthesize the answer to sum up everything. Okay. So we are the only insurance company which has got close to 35% foreign shareholding. Two funds they have invested in TPL Insurance, and those are impact investments. And by impact investment, obviously the focus is कि यार for the uninsured segment आप क्या कर रहे हो. देखें, एक corporate को तो insure करने के लिए there are 29 other companies as well. So we are focusing towards that along with our retail side. Agree में
We have introduced a number of new products in Pakistan market. There is an AMC, asset management company, which last year launched a pilot of cattle fattening fund. This was the first time in the history of Pakistan that a new asset class has been established in an asset management company जो कि historically money market equity funds के अंदर करते थे. अब उन्होंने cattle fund launch किया था या pilot किया था. अब उसकी full-fledged launch is happening over the next couple of weeks right after Eid. Okay. We are the insurer for that. Okay. उसमें जो है वो जो जानवर परचेज करेंगे उसकी इंश्योरेंस we are that. We are working with a few corporate customers. We are working with few banks to do crop insurance. That is also because Pakistan, you know, is one of the top 5 climate affected country. We are working towards that. So we are targeting some niche areas where we feel that yeah, there is going to be a growth in the near future. And obviously we are targeting the retail segment. You've rightly said we've got a population of 240-250 million people. आज नहीं तो कल नहीं तो परसों. It may not happen in my lifetime or my career lifetime. It may happen, but sooner or later, the baby boomers that we have, if all the insurance industry works towards that, you know, addressing that $1 million question, there will be a time when people will have a much more aware or will take much more aware decision about insurance. It won't be कि यार मैंने insurance के बारे में सुना नहीं है, ये मुझे insurance का पता नहीं है, but they'll be more inclined towards insurance. Whether it's our niche target markets that we are operating in, as I mentioned, livestock, crop, retail side, or through our campaign. So we are targeting that segment and that upcoming generation. This is very interesting, आकिफ. आपने जो ये इस वक्त कैटल के हवाले से और फार्मिंग के हवाले से मुझे इस वक्त बताया. I do remember, मैंने ये मेरी नज़र से गुजरा है वो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका आपने जिक्र किया, जिसके साथ आप पार्टनर कर रहे हैं इसमें. बट दिस इज़ समथिंग आई थिंक वेरी डिफरेंट. वरना इंश्योरेंस के हवाले से जनरली लोगों की एक परसेप्शन होती है ना कि यार बड़ा ड्राई सा बिजनेस होता है, बट बाबू बैठे हुए होते हैं, ओल्ड एज पीपल, और वो इंश्योरेंस की बड़ी बड़ी फाइलें पलट रहे होते हैं. बट आई मीन नोइंग TPL अ बिट, आई कैन टेल यू दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी यंग है. आई थिंक जनरली जो एक परसेप्शन इंश्योरेंस की होती है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है. बट दिस साउंड्स लाइक वंडरफुल थिंग्स. आई थिंक आकिफ इट वाज अ वंडरफुल टॉक टुडे एंड मज़ा आया बहुत कुछ आपकी कंपनी के बारे में जानने का, और आपकी जो कैंपेन थी जियो बेफिक्र, इसके हवाले से भी. एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट. Thank you very much, Adil. Thank you very much. So thank you so much for watching. और आकिफ ज़िया मलिक हमारे साथ मौजूद थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट सोल्यूशन एट TPL इंश्योरेंस. और यहाँ पे आई थिंक मैंने जो कोशिश की इस डिस्कशन में वो ये कि ना सिर्फ TPL इंश्योरेंस के बारे में आप जान सकें, बल्कि साथ साथ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे भी फोकस रहे. आकिफ इज़ अ वेरी सीजन्ड इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, जो आपको अंदाज़ा हो भी गया होगा उनकी बातों से. एंड इसलिए आई ट्राइड कि जी पाकिस्तान में क्या चैलेंजेस हैं इंश्योरेंस के और चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं. एंड आई होप दिस वाज अ यूज़फुल डिस्कशन फॉर यू. प्रोग्राम देखने का, पॉडकास्ट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे एक और ज़बरदस्त सी स्टार्टअप पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे पॉडकास्ट लेके आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.